प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग धूसा देवदास की आगे की कहानी को पढ़ते हैं। संभव ने बच्चे से कहा, अगर गिर गए तो? बच्चा हंसा, इतने बड़े होकर डरते हो भैया? गिरेंगे कैसे, इतने लोग जो चढ़ रहे हैं। शहर के इतिहास के साथ साथ संभव उसका भूगोल भी आत्मसात करना चाहता था। इसलिए थोड़ी देर बाद वह अटकता भटकता उस जगह पहुंच गया जहां से पोरवे शुरू होती है। पोरवे के नाम में कोई धर्माडंबर नहीं था। उषा बेक्रो सर्विस की खिड़की के आगे लंबा क्यों था। वहीं मनसा देवी पर चढ़ाने वाली चुनरी और प्रसाद की थैलियाँ बिक रही थी, 5, 7 और 11 रुपए की। कई बच्चे बिंदी पाउडर और उसके सांचे बेच रहे थे, 3-3 रुपए। उन्होंने अपनी हथेली पर कलात्मक बिंदियाँ बना रखी थी, नमूने की खातिर। उससे पहले संभव ने कभी बिंदी जैसे श्रृंगार प्रसाधन पर इतना ध्यान नहीं दिया था। अब यकायक उसे ये बिंदियाँ बहुत आकर्षक लगी। मन ही मन उसने एक बिंदी उस अज्ञात यौवना के माथे पर सजा दी। मांग में तारे भर देने जैसे कई गाने उसे आधे अधूरे याद आकर रह गए। उसका नंबर बहुत जल्द आ गया। अब वह दूसरी कतार में था, जहाँ से केबल कार में बैठना था। सभी काम बड़ी तत्परता से हो रहे थे। जल्द ही वह उस विशाल परिसर में पहुंच गया जहां लाल, पीली, नीली, गुलाबी केबल कार बारी बारी से आकर रुकती, 4 यात्री बैठाती और रवाना हो जाती। केबल कार का द्वार खोलने और बंद करने की चाबी ऑपरेटर के नियंत्रण में थी। संभव एक गुलाबी केबल कार में बैठ गया। कल से उसे गुलाबी के सिवा और कोई रंग सुहा ही नहीं रहा था। उसके सामने की सीट पर एक नवविवाहित दंपति चढ़ावे की बड़ी थैली और एक वृद्ध चढ़ावे की छोटी थैली लिए बैठे थे। संभव को अफसोस हुआ कि वह चढ़ावा खरीद कर नहीं लाया। इस वक्त जहाँ से केबल कार गुजर रही थी, नीचे कतारबंद फूल खिले हुए थे। लगता था रंग बिरंगी वादियों में कोई हिंडोला उड़ा जा रहा है। एक बार चारों ओर के विहंगम दृश्य में मन रम गया तो ना मोटे मोटे फौलाद के खंभे नजर आए और ना भारी केबल वाली पोरवे। पूरा हरिद्वार सामने खुला था। जगह जगह मंदिरों के बुर्ज, गंगा मैया की धवलधार और सड़कों के खूबसूरत घुमाव। नीचे सड़क के रास्ते चढ़ते हांफते लोग, लिम्का की दुकानें और नाम अनाम पेड़। बहुत जल्द उसकी केबल कार मनसा देवी के द्वार पर पहुंच गई। यहाँ फिर चढ़ावा बेचने वाले बच्चे नजर आए। संभव ने एक थैली खरीद ली और सीढ़ियाँ चढ़कर प्रांगण में पहुंच गया। नाम मनसा देवी का था, पर वर्चस्व सभी देवी देवताओं का मिला जुला था। एकदम अंदर के प्रकोष्ठ में चामुंडा रूप धारिणी मनसा देवी स्थापित थी। व्यापार यहाँ भी था। मनोकामना के हेतुक लाल पीले धागे 1.25 रुपए में बिक रहे थे। लोग पहले धागा बांधते, फिर देवी के आगे शीश नवाते। संभव ने भी पूरी श्रद्धा के साथ मनोकामना की गांठ लगाई, सिर झुकाया, नैवेद्य चढ़ाया और वहां से बाहर आ गया। आंगन में रुद्राक्ष मालाओं की अनेक गुमटियां थी, जहां 10 रुपए से लेकर 3000 तक की मालाओं पर लिखा था असली रुद्राक्ष। नकली साबित करने वाले को 500 रुपये इनाम। एक तरफ हलवाई गरम जलेबी, पूरी, कचौरी छान रहे थे। मेला का माहौल था। संभव वापस केबल कार की कतार में लग गया। वापसी का रास्ता ढलावा था। कार और भी जल्द नीचे पहुंच रही थी। इस बार संभव के साथ 3 समवयस्क लड़के बैठे हुए थे। वह केबल कार की ढलावा दौड़ देख रहा था कि यकायक 2 आश्चर्य एक साथ घटित हुए। वह बच्चा जो पौड़ी पर उसके करीब आकर बैठ गया था, दूर पीली केबल कार में नजर आया। बच्चे की लाल कमीज उसे अच्छी तरह याद थी। हालांकि इतनी दूर से उसका चेहरा स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था, और बच्चे से सटी हुई जो दुबली पतली श्याम सलोनी आकृति बैठी थी, वह थी वही लड़की जो कल शाम के छुटपुटे में हर की पौड़ी पर उससे टकराई थी। संभव बेहद बेचैन हो गया। वह दाएं बाएं झुक झुक कर चींढने की कोशिश करने लगा। उसका मन हुआ पंछी की तरह उड़कर पीली केबल कार में पहुंच जाए। बहुत जल्द केबल कार वापस नीचे पहुंच गई। संभव ने आगे आगे जाते बच्चे को लपक कर कंधे से थाम लिया और बोला, कहो दोस्त। बच्चे ने अचानक उसकी ओर देखा। अरे भैया, रुक कर बोला,
हमने सोचा जब हमारा दोस्त नहीं डरता तो हो जाए एक ट्रिप। तभी आगे से एक महीन सी आवाज़ ने कहा, मन्नू घर नहीं चलना है। बालक मन्नू ने कहा, अभी आया बुआ। संभव ने स्फुट स्वर से पूछा, ये तुम्हारी बुआ है? और क्या, मन्नू ने साश्चर्य जवाब दिया। हमें नहीं मिलवाओगे? हम भी तो तुम्हारे दोस्त हैं। मन्नू वाकई उसका हाथ खींचता हुआ चल दिया। बुआ बुआ, इनसे मिलिए, ये हैं हमारे नए दोस्त। उसने प्रश्नवाचक नज़रों से संभव को देखा। अपना नाम खुद बताइए। वह अपना बताता इससे पहले उसी महीन मीठी आवाज़ ने कहा, ऐसे कैसे दोस्त हैं तुम्हारे, तुम्हें उसका नाम भी नहीं पता? अब संभव ने गौर किया, बिल्कुल वही कंठ, वही उल्हाना, वही अंदाज। पुलक से उसका रोम रोम हिल उठा। हे ईश्वर, उसने कब सोचा था मनोकामना का मौन उद्गार इतनी शीघ्र शुभ परिणाम दिखाएगा। लड़की ने आज गुलाबी परिधान नहीं पहना था, पर सफ़ेद साड़ी में लाज से गुलाबी होते हुए उसने मनसा देवी पर एक और चुनरी चढ़ाने का संकल्प लेते हुए सोचा, मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। पारो बुआ, इसका नाम है। मन्नू ने बुआ का आंचल खींचते हुए कहा। संभव देवदास। संभव ने हंसते हुए वाक्य पूरा किया। उसे भी मनोकामना का पीला लाल धागा और उसमें पड़ी गिठान का मधुर स्मरण हो आया। धन्यवाद।